किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मक्का की खेती कब करें, कैसे करें, बुवाई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करें और बरसात के सीजन में मक्के की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियां कौन-कौन सी हैं और बुवाई करने का सही तरीका क्या है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी के बारे में पूरी बात करेंगे, जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाई, जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं, किसी फसल की बुवाई करते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जो सक्सेस किसान होते हैं, वो फसल की बुवाई से पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं या उसके बारे में पूरी तरीके से सोच लेते हैं, तो हम उस फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो बरसात के सीजन में मक्का की खेती कैसे करें, इसके बारे में किसान भाई हम आपको प्रत्येक टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा किसान भाइयों, मक्का की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो मक्का की खेती करने के लिए या मक्का की बुवाई के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये होती है दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी। आप इसे काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखें, यदि आपकी जमीन भारी है या उसके अंदर काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उसके अंदर पानी का भराव ज्यादा ना हो। यानी नीची जमीन में मक्का ना लगाएं, ऊंची जमीन में लगाएं, ताकि बरसात में यदि बारिश ज्यादा हो जाए तो आप उसका पानी निकाल सकें। दूसरा टॉपिक किसान भाइयों, समतल जमीन। यानी जिस जमीन के अंदर या जिस प्लॉट के अंदर या जिस खेत के अंदर आप मक्का की फसल लगाएं, वो समतल होनी चाहिए, क्योंकि जब समतल जमीन होती है तो उसमें बराबर मात्रा में पानी का भराव होता है और पौधे बराबर होकर चलते हैं या समान मात्रा में चलते हैं, जिन पर भुट्टा भी बराबर आता है और बड़ा आता है किसान भाई। तो बुवाई से पहले आप अपनी जमीन को समतल जरूर करा लें। तीसरा टॉपिक है किसान भाइयों, खेत की तैयारी। यदि आप मक्के की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप अपने खेत की गहरी जुताई करें। यदि हो सके उसमें आप गोबर की सड़ी गली खाद डाल लें, जो भी आपके पास व्यवस्था हो सके। और गोबर की खाद को डालने के बाद उसकी आप गहरी जुताई करें। खेत की आप जितनी गहरी जुताई करेंगे, मक्के की फसल उतनी ही अच्छी रहेगी किसान भाई। और चौथा टॉपिक है किसान भाइयों, बुवाई के समय हमें मक्के की फसल में कौन कौन सी खादों का, कौन कौन सी फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो बुवाई के समय जो आपको मक्के की फसल में खादों का प्रयोग करना है, जो खादें लेकर आनी है, इसमें आप डीएपी ले सकते हैं, लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको डीएपी नहीं मिलती है, तो आप इसके स्थान पर एनपीके ले सकते हैं। एनपीके की मात्रा भी आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम ही रखनी है किसान भाई, प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है किसान भाई। तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारी मक्के की फसल में जो जड़ के कीट होते हैं वो न लग सकें। इसमें आपको लेनी है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी खादें आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद अपनी ज़मीन में फेंक देनी है या बखेर देनी है। और इसे बखेरने के बाद आपको अपने खेत की आखिरी जुताई रूटर से अच्छी तरीके से करनी है किसान भाइयों। समझ लीजिए कि आपकी जो ज़मीन है या खेत है, वो बुआई के लिए तैयार हो चुका है किसान भाई। यदि किसान भाई आप मक्का की फसल हल से लगाते हैं या किसी मशीन से लगाते हैं, तो आप जो खाद है, फर्टिलाइजर है, उन्हें मशीन द्वारा भी डाल सकते हैं। और पांचवा टॉपिक है किसान भाइयों, बरसात के सीजन में मक्के की सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको मक्के की 5 सबसे दमदार वैरायटी बताऊंगा। यदि आप इन्हें लगाते हैं, तो आप मक्के की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपके एरिया में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है, तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P3396। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के मध्य में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाई। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106। इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इसे जून और जुलाई के मध्य में लगा सकते हैं किसान भाई। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाई।
यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और तीसरी जो टॉप 10 वैरायटी रखी किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में सबसे टॉप पर आती है, ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P3401। बहुत ही शानदार और फेमस वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 15 मई से 20 जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी भी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि बात करें किसान भाई चौथी वैरायटी की, तो ये सबसे अच्छी वैरायटी है। ये हमने रखी है श्रीकर सीड की श्रीकर 8199। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के मध्य में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाई। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों बायर क्रॉपसांस की डेकाल्व DKC 9126। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के मध्य में लगा सकते हैं किसान भाई। यदि बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाई। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाई बरसात के सीजन में आप इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं और मक्के की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। और यदि किसान भाइयों और यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं और बाकी किसानों को कमेंट में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों छठे टॉपिक पर कि मक्का की बुवाई किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जब किसान भाई आप अपनी जमीन को तैयार कर लें और वैरायटी का सिलेक्शन कर लें, उसके बाद में आपको मक्का की जो बुवाई करनी है तो आपको दाने से दाने की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी होती है। जो आप बीज से बीज लगाएं तो बीज से बीज की दूरी यानी जो आपका बीज है एक बीज से दूसरी बीज की दूरी रखनी है, जो अंतर रखना है आपको तो वो लगभग 8 से 10 इंच का रखना है। जो आपकी कतार है ये लाइन है आपकी, तो लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है लगभग 18 से 22 इंच। यानी एक लाइन से दूसरी लाइन जो आपको रखनी है वो 18 से 22 इंच रखनी है किसान भाई। इस प्रकार से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो यदि किसान भाई आप बरसात के मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं या मक्का की फसल को लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपनी मक्का की खेत की तैयारी कर सकते हैं, बीज की सिलेक्शन कर सकते हैं, खादों का सिलेक्शन कर सकते हैं और खेत की जुताई कर सकते हैं और मक्का की फसल को लगा सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।